हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की सीरीज में। आज तीसरी वीडियो के साथ। पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था शब्द और उसके भेद। शब्द के भेद जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने उसमें पढ़ा था विकारी शब्द। और विकारी शब्द के ही अंतर्गत आता है संज्ञा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें संज्ञा और उसके भेद। जानेंगे कितने प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितनी संज्ञा होती है, अर्थ के आधार पर कितनी संज्ञा होती है। इस तरीके से हम इसको बिल्कुल पूरा शुरुआत से आखिरी तक डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, संज्ञा और उसके भेद। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संज्ञा और उसके भेद। पिछला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था शब्द और उसके भेद। शब्द और उसके भेद के अंतर्गत जब हम लोग पढ़ रहे थे तब उसमें एक स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो एक एक टॉपिक करके, जैसे संज्ञा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है हिंदी का, तो इसको हम एक टॉपिक के अंदर पूरा क्लियर करेंगे। अगले टॉपिक में सर्वनाम, उसके बाद क्रिया और फिर विशेषण। इस तरीके से हमारे विकारी शब्द सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर एक वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस तरीके से एक वीडियो में ये सारे कवर हो जाएंगे और विकारी शब्दों का अलग अलग वीडियो हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अविकारी शब्दों में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं क्रिया विशेषण अव्यय से। तो आज पढ़ रहे हैं हम लोग संज्ञा। ये हिंदी सीरीज का अपना तीसरा वीडियो है। इससे पहले वर्णमाला और शब्द उसके भेद, ये दो वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो उनको देखें। और ये यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट, वीडियो और पेट और यूपीएसआई, इनको देखते हुए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। हाँ, एसएससी जीडी वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी अच्छी खासी हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो जानेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। या फिर हम यूं कह लें कि प्रत्येक नाम, जो इस संसार में कोई भी नाम है, जिस वस्तु का कोई नाम है वो संज्ञा है, चाहे वो हमें दिखाई दे अथवा ना दे। मतलब हमें दिखाई दे रही है अगर वो वस्तु, तो भी संज्ञा है, अगर दिखाई नहीं दे रही है तब भी संज्ञा है। कुल मिलाकर इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का अगर कोई नाम है तो वो संज्ञा के अंतर्गत आता है। संज्ञाओं के प्रकार देखेंगे हम कि अर्थ के आधार पर कितनी संज्ञा होती है। अर्थ के आधार पर होती है 5 संज्ञा। आपसे पूछा जाए संज्ञा के प्रकार तो आप बताएंगे। मूल रूप से संज्ञा के प्रकार पूछे जाएं तो 2 होंगे, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी होती है तो होती है 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। परंतु यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि आधुनिक आधार पर, ये पुराने आधार पर इसका प्राचीन डिवाइडेशन है, अगर आधुनिक पूछा जाए तो कुछ विद्वान आधुनिक आधार पर संज्ञा के रूप सिर्फ 3 मानते हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। क्योंकि वो लोग द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखते हैं, तो इसलिए वो लोग 3 मानते हैं। परंतु आपसे अगर पेपर में पूछा जा रहा है संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो आप बताएंगे 5 प्रकार की। व्युत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखेंगे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जैसे कि हम लोगों ने शब्द में पढ़ा था, शब्द और उसके भेद में हम लोग पढ़ रहे थे कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ऐसे संज्ञा के रूप होते हैं। तो सेम वही चीज़ है, जो शब्द रूढ़ के अंतर्गत आते थे वो रूढ़ संज्ञा हो जाएंगे, जो शब्द यौगिक के अंतर्गत आते हैं वो यौगिक संज्ञा हो जाएंगे, और जो शब्द योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं वो योग रूढ़ संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है कि किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति या स्थान का बोध कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर सरल शब्दों में इसको याद रखेंगे कि कोई नाम आपके सामने आता है, जैसे कि हमने नाम लिया हिमालय, और आपके मन को क्लिक कर गया कि हिमालय क्या है। आप पर्टिकुलर उस चीज़ तक पहुंच जाएं, मन ही मन में आप पर्टिकुलर उस चीज़ तक अगर पहुंच गए तो समझ लो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे हमने कह दिया चीन, तो आपके मन में क्लिक करेगा चीन क्या है, चीन एक देश है, फला जगह स्थित है। हालांकि हम लोगों ने अगर नहीं चीन देखा, फिर भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया, समझ गए, हम वहां तक पहुंच गए, तो समझो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमने कह दिया ऑस्ट्रेलिया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हमने पूछा आपसे एशिया, तो एशिया एक महाद्वीप है, इस धरा पर एशिया के अलावा दूसरा कोई महाद्वीप नहीं है, मतलब एशिया नाम का दूसरा कोई महाद्वीप नहीं है। तो ये भी एक आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। कुल मिलाकर जिसके समान इस दुनिया में दूसरा कोई ना हो, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जिसके जैसा इस दुनिया में दूसरा ना हो, हम दूसरी जगह पे ना पहुंचे, उसी पर्टिकुलर वही चीज हमारे मन में क्लिक कर जाए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम आपसे कहते गंगा, अब गंगा का नाम सुनते ही आपके मन में गंगा नदी का जिक्र अगर हो गया, आपके मन में गंगा नदी चल रही है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। अगर हम आपसे कहते हैं नदी, तो नदी से तो आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, नदी से तो बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, चिनाब, चंबल, कई नदियां हैं ना, तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो नदी आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, क्योंकि नदी एक जाति का बोध कराता है। और गंगा, ये आपको व्यक्ति का बोध करा रहा है, एक पर्टिकुलर एक स्थान या एक नदी, कुल मिलाकर आप उस जगह पहुंच जाएं उसका नाम सुनकर, तो वो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल दिए हैं, मोहन, गंगा, लखनऊ, दिल्ली, सूर्य इत्यादि। जैसे हमने कह दिया मंगल, मंगल का नाम सुन के आपके मन में मंगल ग्रह का छवि बनने लगी, तो इसका मतलब है मंगल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर हम आपसे कह दें ग्रह, तो आप कहेंगे ग्रह तो बहुत सारे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे, तो ग्रह आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। हमने आपसे कह दिया रोहिणी, तो आपके मन में आ गया ये एक नक्षत्र है, तो क्लियर हो गया, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। अगर हमने कह दिया आपसे नक्षत्र, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्लियर कर पा रहे हैं ना आप लोग। चलिए देखते हैं कुछ नाम, जैसे व्यक्तियों के नाम, मुकेश, तुलसीदास, सीता, इस तरह के नाम जैसे आ जाते हैं, कोई भी नाम आ जाए, नाम में कोई भी नाम हो सकता है, तो नाम आपका पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सिंध, चंबल, गोदावरी, कावेरी, इस तरीके से कोई भी नाम आता है, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा वो। पहाड़ों के नाम, देशों के नाम, पुस्तकों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, कोई भी ग्रह आ सकता है नाम में, कोई भी नक्षत्र आ सकता है, तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक छोटा सा अंतर है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर हमारे सामने कोई नाम आ रहा है, तो पर्टिकुलर वो उसकी छवि मेरे दिमाग में बनने लगती है, तो वो आपका हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में हम उस स्थान पर नहीं पर्टिकुलर पहुंच पाते, वो आपका होता है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसकी पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराया जा रहा है आपको। जैसे हमने कह दिया गाय, तो गाय की भी बहुत सारी नस्ल होती है, अगर उस नस्ल का नाम लेके आपसे कह दिया जाए, तब तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट कह दिया जाए गाय, जैसे कह दिया जाए आदमी, तो आदमी से आप कोई छवि आपके मन में नहीं बन रही, कैसा आदमी, कौन सा आदमी, नहीं बता पा रहे आप, तो इसका मतलब है आप ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कह दिया जाए पहाड़, पहाड़ आपका जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय बोल दिया जाए, तो हिमालय आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि नदी, नदी आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा, और कह दिया जाए गंगा, तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। जैसे हमने कह दिया पुस्तक, तो पुस्तक आपका संपूर्ण पुस्तक जाति का बोध करा रहा है, तो पुस्तक आपका आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और अगर हम सीधा नाम ले दें किसी पुस्तक का, जैसे कि रामचरितमानस, तो रामचरितमानस जो यहाँ पे पुस्तक का नाम लिया गया है, ये आपका आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं ना आप लोग। उदाहरण इसके कुछ देखेंगे। नदी, इसके अंतर्गत कई नदियों का जैसे जिक्र किया जा रहा है, गंगा, गंडक, राप्ती, गोमती इत्यादि, तो नदी आपका आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। आप लोग जब भी अपने आसपास कोई चीज़ देखें, तो उसको रिलेट करें ये किस संज्ञा के अंतर्गत है। आपके साथ जितनी भी चीज़ें हैं आपके सामने, कभी भी आप जैसे कमरे में हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, कपड़े,
दरवाजे, खिड़कियाँ, जितनी भी चीज़ें ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कह दिया जाए खिड़की, तो खिड़की आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, क्योंकि खिड़की से तो बहुत सारी तरह खिड़की होती है, लकड़ी की खिड़की होती है, कांच की होती है, प्लास्टिक की होती है, इस तरीके से तो अलग अलग होता है। जैसे कुर्सी कह दिया जाए, कुर्सी भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये भाववाचक संज्ञा भाव या गुण का बोध कराती है। हमारे मन में जो उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं, जो गुण होते हैं, उनका बोध कराती है भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा की एक सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती है। इसका अगर बहुवचन बन गया तो वो भाववाचक संज्ञा नहीं रह जाती है। जैसे कि हमने कह दिया बुराई, बुराई एक भाववाचक संज्ञा है। और अगर यहाँ पे हम कह दें बुराइयाँ, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि अगर बुराई का हम बहुवचन बना दे रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने कह दिया कि ईमानदारी, ईमानदारी आपका भाववाचक संज्ञा है। अगर हमने कह दिया मिठास, तो मिठास भी आपका भाववाचक है। और हमने कह दिया मिठाइयाँ, अगर शब्द आ जाए आपके सामने मिठाइयाँ, तो मिठाइयाँ शब्द आपका जो है ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मिठाइयों के अंतर्गत बहुत सारी मिठाइयाँ आ जाती हैं, इसलिए आज हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। इसको पहचानने का सीधा सा तरीका है कि एक भाव के रूप में प्रदर्शित अगर होता है तभी वो भाववाचक संज्ञा रहेगी। जैसे कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाववाचक और व्यक्तिवाचक में। जैसे कि हमने कह दिया प्रेम, तो प्रेम एक शब्द भी है, एक नाम भी है, और एक भाव भी है। कभी कभी कुछ लोगों का नाम प्रेम होता है और ये एक भाव भी है। तो डिपेंड करता है कि उस शब्द का प्रयोग किस आधार पे किया गया है। जैसे कि हमने कहा कि प्रेम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि ये प्रेम जो है ये किसी लड़के का नाम है। तो इसका मतलब है ये एक पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रेम यहाँ पर कि जैसे हमने कह दिया प्रेम अच्छा लड़का है, तो प्रेम शब्द जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पे प्रयोग किया गया है। और अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें कि हमें आपसे प्रेम है, हमने कहा कि हमें आपसे प्रेम है, तो यहाँ पर प्रेम एक भाव के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर प्रेम जो शब्द इस्तेमाल हुआ है भाव के में, भाव के आधार पर, तो वो हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से कुछ शब्द और होते हैं, जैसे कि खुशी, आपसे मिलकर खुशी हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक भाव के अंतर्गत आ रहा है कि मिलकर आपसे खुशी हुई। तो यहाँ पर खुशी शब्द जो इस्तेमाल किया गया है ये आपका भाववाचक संज्ञा है। और हम कहते हैं अगर कि खुशी पढ़ने जा रही है, तो ये हमें बोध करा रहा है कि खुशी किसी लड़की का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो इस तरीके से आप लोगों को रटना नहीं है, समझना है कि कौन सा शब्द किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था मिठास, तो मिठास एक भाव है, हमारे मन का एक भाव है। जैसे कि हम कोई चीज़ खाते हैं, हमको मीठी लगती है, उसका मिठास का अनुभव होता है, अनुभव होता है ना उस चीज़ का। और अगर हम कह दें मिठाइयाँ, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि जो ये भाव होते हैं ये प्रदर्शित नहीं किए जा सकते। हम कह दें आपसे हमें 5 किलो मिठास मेरे हाथ में रख दो, तो क्या आप रख सकते हैं? नहीं ना। तो जो भाव होते हैं वो सिर्फ अनुभव किए जाते हैं, महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा है, जैसे हमने कह दिया 5 किलो मिठाइयाँ रख दो, तो ये जाति है, आप 5 किलो मिठाइयाँ उठा के हमारे भले जलेबी और कुछ भी सारी मिठाइयाँ मिला के आप हमें रख देंगे, तो वो क्लियर हो गया, वो जातिवाचक संज्ञा है। इस तरीके से हम लोगों को समझना है कि जो भाव होते हैं वो सिर्फ महसूस होते हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है इसमें, जैसे कि गुण है अच्छाई, बुराई, चतुराई, सौंदर्य, दयालु, शत्रुता, मित्रता, अवस्था भी एक भाव है। जैसे हमने कह दिया कि जवानी के दिन अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर जवानी जो है एक भाव के अंतर्गत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक जवानी एक भाव है। अब अभी आपसे कह दिया जाए कि बुढ़ापा एक अभिशाप है, तो बुढ़ापा शब्द जो यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है ये भी एक भाव के अंदर ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बुढ़ापा एक भाव है, यानी कि भाववाचक संज्ञा में आएगा। और इसकी पहचान हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है कि ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होंगे, बहुवचन बनते ही ये भाववाचक संज्ञा नहीं रह जाते। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अगला देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा।
ऐसी संज्ञा जो किसी धातु या द्रव्य का बोध कराए द्रववाचक संज्ञा कहलाती है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जितने भी लिक्विड फॉर्म में आएंगे, द्रव आएंगे और कोई भी धातु आएगी तो वो द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि घी, चांदी, सोना, लोहा, पानी, इस तरह के सारे शब्द ये द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक से बनते हैं। इनसे कुछ कम बनते हैं। जो क्वेश्चन बनेंगे वो तीन पहली जो हम लोग पढ़ चुके हैं संज्ञाएं, भाव, जाति और व्यक्ति, इनसे ही बनते हैं। अगला देखेंगे हम लोग समूहवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समुदाय, समूह का बोध कराए। मतलब किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं, एक समुदाय, एक समूह का बोध कराए तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि झुंड, कक्षा, टीम, सेना, कर्मचारी, इस तरीके से आयोग। आयोग में बहुत सारे लोग होते हैं ना, कोई एक पर्टिकुलर नहीं होता उसमें। तो ये सभी आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा का परिवर्तन। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि संज्ञा परिवर्तन के आधार पर, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे 4 शब्द दे दिए जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन किया गया है। तो जैसे कि पुरुष, पुरुष एक जाति का बोध कराता है आपको। और यहीं पे आपसे कह दिया जाए पौरुष, तो पौरुष तो एक भाव हो गया ना, पुरुषत्व ये भी एक भाव हो गया। तो पुरुष क्या था आपका, जातिवाचक संज्ञा, और पुरुषत्व ये एक भाव हो गया। तो यहाँ परिवर्तन कहाँ से कहाँ हुआ है, समझ पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की तरफ परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि मनुष्य, आगे इसका परिवर्तन क्या किया गया है, मनुष्यत्व या मनुष्यता, इसमें एक शब्द लगेगा मनुष्यता भी। तो ये भी जाति, मनुष्य क्या है, एक जाति है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन किया गया है। नारी इसी प्रकार से नारीत्व, नारी आपका जातिवाचक संज्ञा है और नारीत्व आपका भाव है। तो नारी से नारीत्व होना जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की तरफ जाना। आगे देखेंगे सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन होता है। जैसे निज, अपना, मम, ये सर्वनाम है सारे। निज से निजत्व हो जाएगा आपका, अपना से अपनत्व हो जाएगा, मम से ममत्व हो जाएगा। तो ये निजत्व, अपनत्व, ममत्व ये सब भाव हैं, क्योंकि ये सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, देखे नहीं जा सकते, महसूस होते हैं सिर्फ। तो ये जो महसूस हो रहे हैं ये आपके भाव हो जाएंगे। और ये निज, अपना, मम ये आपके सर्वनाम है। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन इस प्रकार से होता है, देख लेंगे आप लोग। और किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल आप होंगे, उनको भी देखेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ सिर्फ आपको समझना है पहले कि ये होता क्या है। फिर उसके बाद आपको बुक से कोई भी आप बुक उठाएं और उसके प्रैक्टिस सेट करें, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। देखेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। सुंदर, सुंदर एक विशेषण है, इसको अगर हम कर दें सुंदरता तो ये एक भाव हो जाएगा, सौंदर्य भाव हो जाएगा। जैसे कि धीर, धीर से धीरता हो जाएगा, धैर्य हो जाएगा। बड़ा, ये भी एक विशेषण है, बड़ा से हो जाएगा बड़प्पन। क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन होता है। थकना, थकना एक क्रिया है, थकावट एक भाव है। थकावट की मापी तो नहीं जा सकती, जैसे हम कहते हैं 5 किलो थकावट दे दो, हो सकता है ऐसा क्या, नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि हाँ हमें कुछ थकान है, थकावट है, महसूस कर सकते हैं। तो थकना से थकावट। इसी प्रकार मिलना से मिलाप, रोना से रुलाई। अब वैसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है देख लेंगे कि निकट, निकट से निकटता, समीप से समीपता, किस तरीके से ये परिवर्तन होता है देख लेंगे। आगे आगे देखेंगे संज्ञा का विशिष्ट प्रयोग, किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे किया जाता है, ये चीज देखेंगे हम लोग। जैसे कि एक नाम लिया गया, एक शब्द कहा गया, एक वाक्य है कि आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र अगर हम कह दें कि हरिश्चंद्र बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो यहाँ पर हरिश्चंद्र एक व्यक्ति का नाम है, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर हमने कह दिया हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो हरिश्चंद्र को हम किस रूप में जानते हैं, सच बोलने वाले, अच्छे कार्यों के रूप में।
तो इसका मतलब क्या है, एक जाति का अनुभव कराया जा रहा है। जो लोग अच्छे होते हैं उनकी जाति का बोध करा रहा है ये नाम। हमने कह दिया हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आज के टाइम पे बहुत से हरिश्चंद्र हैं, इस तरीके से अगर हमने कह दिया तो एक अच्छे लोगों की जाति का बोध कराया जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक से जाति की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि हम कह दें कि आज के टाइम पे जयचंदों की कमी नहीं है, एक लाइन आती है जैसे कि आज के टाइम पर भी जयचंदों की कमी नहीं है, आज के वक्त में भी बहुत सारे जयचंद हैं। इस तरीके से अगर नाम आ रहा है तो जयचंद को हम लोग इतिहास में किस तरह याद करते हैं, अगर कहीं जिक्र आता है तो एक गद्दार के तौर पे देखते हैं हम लोग उसको। तो यहाँ पर एक गद्दारी करने वाले पूरे संपूर्ण जाति का बोध कराया जा रहा है। तो जयचंद यहाँ पर एक नाम था, नाम से यानी कि व्यक्तिवाचक, और व्यक्तिवाचक से हमने कह दिया जयचंदों की कमी नहीं है, तो हम जाति की तरफ जा रहे हैं, संपूर्ण गद्दारों की जाति पे जा रहे हैं। आपको शायद याद होगा कि जयचंद को याद किया जाता है पृथ्वीराज चौहान से गद्दारी के रूप में। इन्होंने गद्दारी की थी तो इस वजह से इनको उस तरीके से याद किया जाता है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि अगर कह दिया जाए आज के टाइम पे जयचंदों की कमी नहीं है तो हम जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक शब्द दिया गया है कि रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबल है। रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबल है। यहाँ पर क्या है कि बाइबल किसी धर्म विशेष का ग्रंथ ना होकर धर्म ग्रंथों की जाति का बोधक है। अगर बाइबल पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए बाइबल की, बाइबल अच्छी पुस्तक है, तो बाइबल तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। लेकिन कह दिया जाए रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबल है, तो यानी कि बाइबल का यहाँ पे जो घोतक बन रहा है वो संपूर्ण पुस्तकों के अच्छे होने से बन रहा है, अच्छी पुस्तकों के होने से बन रहा है। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या है, ये जाति का बोध करा रही है। अब आगे देखेंगे जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में, अब हम देखेंगे जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है। तो लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ गोस्वामी किसी जाति का नाम ना होकर व्यक्ति विशेष का नाम, जैसे हम आपसे कहते हैं पूरा नाम ना लें कि गोस्वामी तुलसीदास, हमने नहीं कहा, हमने कह दिया गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, फिर भी आप लोग समझ गए कि यहाँ पर तुलसीदास जी की बात हो रही है। तो यहाँ हम लोगों को समझ में आ गया कि जाति से कैसे व्यक्तिवाचक की तरफ जाते हैं, जबकि गोस्वामी एक जाति थी और सिर्फ रामचरितमानस का यहाँ जिक्र करने से हम लोग समझ गए कि व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। तो जातिवाचक से हम लोग यहाँ पहुँच गए व्यक्तिवाचक की तरफ। इसी प्रकार से आगे है पंडित जी भारत के प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री थे। यहाँ हम आपसे ना कहें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, फिर भी आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ बात हो रही है जवाहरलाल जी की, तो आप समझ गए। तो यहाँ पंडित किसी जाति का नाम ना होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की तरफ गए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी संज्ञाएं क्लियर हो रही हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन अच्छे से कंप्लीट किया है और अब हम लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षाओं में, UPSSC हो चाहे UPSI हो, सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं जो इम्पोर्टेंट, उनको कवर करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, शामिल किया गया है और बहुत ही अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो ध्यान से देखेंगे कि सभी विकल्प हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा चाहिए। जैसे कि पहला है कृष्ण, तो आपको व्यक्तिवाचक मिल गया। कामायनी भी आपका व्यक्तिवाचक है, लेकिन आपका मिठास ये तो आपका भाववाचक संज्ञा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। फिर देखेंगे राम व्यक्तिवाचक है, ठीक है। रामचरितमानस भी है, सतलुज भी, हाँ। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देख लेंगे लखनऊ आम बुढ़ापा, तो ठीक था, लखनऊ आपका व्यक्तिवाचक है, आम आपका जातिवाचक है, बुढ़ापा आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार ममता आपका हो गया भाववाचक, सेना आपका हो जाएगा समूहवाचक, पुस्तक आपका हो जाएगा जातिवाचक। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे पशु चर रहे हैं
रेखांकित पद है। पूछ रहा है पशु, जो नीचे रेखा बनाई गई, रेखांकित किया गया है, तो पशु किस प्रकार की संज्ञा है बताना है आप लोगों को। आई होप आप लोग आसानी से कर पाएंगे। थ्योरी सेक्शन हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। तो पशु यहाँ पर आपका हो जाएगा, एक जाति का बोध करा रहा है, तो पशु आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो बी इज द राइट आंसर। तीसरा है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों में का कौन सा भेद है। आपसे पूछ रहा है मनुष्यता, हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया है अभी। तो अभी इस पढ़ा भी था हम लोगों ने कि मनुष्य मनुष्य एक जाति का बोध कराता है, लेकिन अगर मनुष्य में मनुष्यता कर दिया जाए तो ये एक भाव हो जाता है। मनुष्यता एक भाव है, एक अच्छा भाव, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल कौन सी संज्ञा है। अब हमने आपसे कह दिया राज्यपाल, तो राज्यपाल से आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति पे नहीं पहुंच पाए। हम कहते हैं आपसे आनंदीबेन पटेल, तब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन हमने कह दिया राज्यपाल। अब वो कहाँ के राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, चंडीगढ़ के हैं, कहाँ के हैं पता नहीं हम लोगों को। तो इस तरीके से राज्यपाल हमारा आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है, बताना है आप लोगों को। स्वतंत्रता किस प्रकार का शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता एक भाव है, इसको महसूस किया जा सकता है कि हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता एक भाव है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। अभी हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन जब कंप्लीट किया तो वहां पर हम लोगों ने क्लियर किया था कि हमारे देशों में जयचंदों की कमी नहीं है। में जयचंदो संज्ञा के भेद किस भेद के अंतर्गत आता है, बताना आप लोगों को। अगर जयचंद कह दिया जाए तब तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अगर कह दिया जयचंदो, समझ रहे हैं आप लोग। और हमने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में आती है, आपकी भाववाचक संज्ञा भी सदैव एक वचन में आती है। यहाँ पे कहा जा रहा है जयचंदो, तो आप अगर देखें वचन के तौर पे ही देख लें इसको, तब भी ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। और अभी एग्जाम्पल भी आप लोगों को पीछे बताया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। सी इज द राइट आंसर। सातवां प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पे आप लोगों को बताए थे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कितने शब्द हो जाते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के तीन भेद हो जाते हैं, रूढ़, रूढ़, यौगिक और ये योग रूढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही। अगला प्रश्न है, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है, हम लोग याद रखेंगे अगर लास्ट में त्वा लग जाता है, ज्यादातर वो संज्ञाएं भाव के अंतर्गत ही आ जाती हैं। दास जैसे शब्द है, दास तो आ जाएगा आपका जाति के अंतर्गत, कि दास जाति का पूरे का बोध करा रहा है दास शब्द। अगर इसमें हो जाता दासत्व तो ये भाव हो जाता है, तो दासत्व आपकी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। राम, सुरेश, मित्रता या निर्वाह, क्या है इसमें भाव, क्या है बताना है आप लोगों को। राम तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सुरेश भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मित्रता, मित्रता एक भाव है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मित्रता एक भाव है। अगला प्रश्न है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है। अच्छा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एसआई में 2017 में पूछा गया था और लगभग लोगों ने इसको गलत कर दिया था। तो बताएंगे, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप से किस में परिवर्तित हो रही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, बताएंगे आप लोग। यूपीएससी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। जातिवाचक संज्ञा को ढूंढना है हम लोगों को। मजदूर, गोदावरी, शत्रुता और सेना। देखिए सेना आपकी हो जाती है समूहवाचक,
शत्रुता एक भाव है तो ये भाववाचक संज्ञा। गोदावरी एक नदी का नाम है पर्टिकुलर, जो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, तो गोदावरी भी आपकी आ जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मजदूर ये एक जाति का बोध करा रहा है, तो आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी ऑप्शन ए मजदूर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा, मतलब जो रेखांकित किया गया है नदी शब्द को, कौन सी संज्ञा है। अभी अगर नदी अभी नाम लिया गोदावरी, तब तो व्यक्तिवाचक है। अगर नदी कह दिया जाए तो नदी शब्द फिर जातिवाचक हो जाता है, कि इसके अंतर्गत बहुत सारी नदियां आ जाती हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है आपका, धीर शब्द भाववाचक संज्ञा की कौन सी, मतलब धीर जो शब्द है कौन सी संज्ञा का परिवर्तन होगा भाववाचक, जब इसको हम परिवर्तित करेंगे तो क्या नाम इसका रखा जाएगा। धीर शब्द को भाववाचक में अगर परिवर्तित किया जाए तो सही क्या होगा। धीरता, धैर्य, धीरत्व, क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा धीरता और धैर्य। धीरत्व कोई शब्द नहीं होता है, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा भी गया 2021 में भी, हाल ही में जो परीक्षा हुई, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छा प्रश्न था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धीरता और धैर्य दोनों। अगला प्रश्न है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। अब घड़ी से हमें बोध नहीं हो रहा है किस घड़ी की बात की जा रही है, टाइटन की है, एचएमटी है, सोनाटा है, राडो है, कौन सी है पता नहीं हमें। तो घड़ी एक जाति है, जाति का बोध करा रही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है, क्या है प्रेम शब्द, क्या है। क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है, क्या है। तो प्रेम एक संज्ञा है, वो भी कौन सी, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा है प्रेम। 16वां प्रश्न है आपका, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। राष्ट्र को अगर हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करें तो कौन सा शब्द इसमें सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीयता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राष्ट्र को अगर हम परिवर्तित करेंगे राष्ट्रीयता, सही इसका उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा में। अगला प्रश्न है, यूपीएसआई 2017 का प्रश्न पूछा गया है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों में से बनाए जाते हैं, बताइए। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, पूछा जा रहा है आपसे। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, जब टफ करना होता है एग्जाम को तब इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और हिंदी अच्छी खासी आई भी थी 2017 में। तो 17वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों में से बनाए जाते हैं जो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है। तो मनुष्य एक जाति का बोध कराता है, देवता भी एक जाति का ही बोध कराता है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर नाम नहीं, जैसे हमने कह दिया जाए शिव जी या इंद्र या विष्णु भगवान, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। परंतु अगर देवता कह दिया गया, देवी कह दिया, आदमी कह दिया, तो ये एक जाति है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे शब्द। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मतलब तीन इसमें शब्द होंगे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, एक नहीं है, बताना है आप लोगों को कौन सा नहीं। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपका, ब्रह्मपुत्र एक नदी का नाम है पर्टिकुलर, तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक आएगा। सुरेश एक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहाड़, पहाड़ आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ के अंतर्गत बहुत सारे पहाड़ आ जाते हैं। और आज की सीरीज का ये संज्ञा का
आखिरी प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2023 परीक्षा में पूछा गया, जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ था, 1 साल पहले। उसमें पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सुंदर, वह, मानव, दिल्ली। देखिए, दिल्ली जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मानव है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। जो सुंदर है ये भी आपका, सुंदर एक नाम के तौर पे अगर इस्तेमाल किए करेंगे तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर हम कह देंगे वह सुंदर है तो ये भाव के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाववाचक संज्ञा। लेकिन संज्ञा तो है कन्फर्म, ये तो है, लेकिन वह ये आपका संज्ञा के अंतर्गत ना आकर ये एक सर्वनाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों ने थ्योरी और टेस्ट सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। तो आपके लिए एक टेस्ट के लिए एक प्रश्न रखा गया है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो यहाँ पर बुढ़ापा, इसमें रेखांकित शब्द के लिए पूछा गया है, वो मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा रेखांकित नहीं हो पाया है बुढ़ापा के नीचे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होगी। हम लोग जब थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर रहे थे तब हमने इसका जिक्र भी किया था। तो जीवन की अवस्थाएं होती हैं वो किस संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, आप लोग बताना है कि बुढ़ापा कौन सी संज्ञा होगा। दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है यूपीएसआई 2021 में। आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिल सकें। आपको यहाँ पर हिंदी की सीरीज चलाई जा रही है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें कम समय में हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट कराया जा सके और टॉपिक में कुछ भी ना छोड़ा जाए। अगर आप लोग ये टॉपिक 1 से 2 बार अगर देख लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि इससे आपका कोई प्रश्न फिर छूटने वाला नहीं है। तो ये सीरीज यूपीएसआई, एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी वाले यानी जूनियर असिस्टेंट या पेट एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। आप लोग सब्सक्राइब करें और सेशन पसंद आता है तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।